आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सारी खबरें आप तक पहुंच चुकी। किन किन हालातों में क्या कुछ होता रहा। आज की खबर यह है कि बेशुमार जगहों के ऊपर जो है दरखास्तें जमा करवा दी गई हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। एक फैसला आया है N88 खुशाब के हवाले से, जहां पे इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म दिया है कि 24 पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग दोबारा करवाई जाएगी और पोलिंग दोबारा होने के नतीजे में जो उसके नताइज निकलेंगे उसी के ऊपर फैसला किया जाएगा। अब वहां पे पोलिंग की रेशो, टर्नआउट क्या रहता है, ये एक अलग मामला है। लेकिन कल से लेके अब तक जिस तरीके से विक्ट्री स्पीच दी गई है और अपनी जीत का ऐलान किया गया है, इसके बाद तो अगर कोई बंदा, अगर कोई जी शऊर, अगर कोई ये समझे कि इसी कोई विक्ट्री स्पीच कहा जाता है और एक पॉलिटिकल पार्टी 69 नशिस्तें हैं, जो कल तक 69 नहीं थी, 64 थी उस वक्त तक जब मियां साहब ने आके अपनी विक्ट्री स्पीच दे दी थी। तो उस वक्त की सूरत हाल में अगर कोई विक्ट्री स्पीच ये देना चाहे और उसके मद्दे मुकाबिल जो नशिस्तें उस वक्त 70 के करीब थी, जो तमाम मैनेजमेंट करने के बाद, तमाम तर चीजें अपने हाथ में लेने के बाद, रात को हार तस्लीम करके सुबह फतह का जश्न मनाने के बाद, इस तरह से अगर जीत का जश्न मनाना है और इस तरह से बैनुल अक़वामी सतह पे पैगाम देना है, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है सियासत करने का। जब इतना कुछ करने के बाद भी मियां साहब वजीर आजम ना बन सके, जब मुल्क में वापस आने के बाद अपने तमाम तर मुकदमात खत्म करवाने के बाद भी उन्हें वजीर आजम के तौर पे अपने भाई को नामजद करना पड़ जाए, वजीर आलाशिप के लिए अपनी बेटी को नामजद करना पड़ जाए और खुद वो ताहियात कायद के तौर पे घर बैठे सिर्फ डायरेक्शन देने वाले हों, तो वहां पे फिर विक्ट्री स्पीच तो नहीं बनती थी। वहां पे फिर यह बनता था कि हम उठते हैं और हम घर बैठ जाते हैं, जो फैसला अवाम ने किया है हम उसको मिन्नो तस्लीम करते हैं। ऑपोजिशन में हम बैठे तो ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, जितनी हमारी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक हम पाकिस्तानी सियासत के अंदर हिस्सेदार होंगे। लेकिन नहीं, वहां पर विक्ट्री स्पीच करके यह बताया गया कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी उभर के जो सामने आई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अच्छा जी, तमाम तर फैब्रिकेटेड रवैयों के बाद, तज्जियों के बाद, नताइज के बाद जो सूरत हाल अब मंजर आम पे आ रही है, आजाद हैसियत से 99, PMLN 69 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 55, MKM 16। अब MKM 16 जहां पे नशिस्तें ले चुकी है, हैरत अंगेज बात यह है कि MKM 7 से 8 नशिस्तें सिर्फ निकालने की सलाहियत रखती थी और बहुत सारे लोग जो MKM के लिए नरम गोशा रखते थे, उन तज्जियों और तबसरा करने वालों ने यह बताया कि MKM 11 नशिस्तें निकाल सकती है। लेकिन MKM एक तरफ धमकी देती है कि हमारी 18 नशिस्तें बनती हैं, तो MKM की उस धमकी को किस तरीके से माना जाता है कि 16 नशिस्तें उसकी निकल आती हैं, जहां पर मुकाबला आजाद उम्मीदवारों यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्तगान और उसके मद्दे मुकाबिल जमात इस्लामी के मेंबर्स के दरमियान था। वहां पर MKM को जितवाया गया। किस तरीके से जितवाया गया? जो अब धरने दे रहे हैं, मुजाहिरे कर रहे हैं, अगर तो वो बेजा कर रहे हैं तो फिर उनसे पूछा जाए कि भाई हारे हुए हो, घर बैठो अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है। और अगर वो मुजाहिरा कर रहे हैं और उनके पास सबूत मौजूद है, तो उसी सबूत की रोशनी के अंदर फिर कोई फैसला होना चाहिए और उनको जवाब दिया जाना चाहिए कि भाई साहब, अगर आप के साथ कोई ज्यादती हो गई है, फॉर्म 45 आपके पास मौजूद है, तो फिर उसी की बिना के ऊपर ये जो चीजें हैं तब्दील की जाएंगी। अब मैं शहर मेंशन नहीं करता, इत्तलात ये आई कि एक शहर के अंदर 8 उम्मीदवारों को जितवाने के लिए, जिसमें सूबाई असेंबली के 5 उम्मीदवार थे और 3 उम्मीदवार जो थे वो कौमी असेंबली के थे। DC साहब ने पूरा जोर लगाया और उसी जोर के नतीजे में DC साहब ने वो 8 नशिस्तों के नताइज तब्दील करवाने में किरदार अदा किया। फिर जनूबी पंजाब की नुक्कर जहां पे जाके लगती है, जहां पे बॉर्डर लग जाता है, वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर्स और उसके साथ साथ DPO साहब वकला की मौजूदगी के अंदर तमाम तर जो फॉर्म 45 जब मुकम्मल होके फॉर्म 47 बनना था और नताइज का ऐलान करना था, वो वकला की मौजूदगी में तमाम चीजें उठा के ले गए और उन्होंने कहा कि नताइज का ऐलान नहीं किया जाएगा, नताइज का ऐलान तब होगा जब होगा, तब आपको बता दिया जाएगा। उससे पहले यह सूरत हाल बन चुकी थी कि यहां पे बैठ के नताइज का ऐलान होना है। शौकत बसरा वहां से हार चुके हैं और शौकत बसरा जो है वो ये बताते हैं कि फॉर्म 45 हमारे पास है। फॉर्म 45 का करना क्या, जब 3 उम्मीदवारों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं उनके दस्तखत शुदा फॉर्म 45 और तरह के हैं और उसके साथ साथ जो वहां पर पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे
उनके पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत शुदा फॉर्म 45 पे नताइज और तरह के हैं, तो कहां पे वावेला मचाएंगे। इस वक्त इत्तलात के मुताबिक 16 हलकों की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल को देखते हुए नताइज को मुख्तलिफ जगहों पे चैलेंज किया गया है। कुछ रीपोलिंग का मामला जो है वो आरओस ने ये कह दिया कि हम इसको तस्लीम करके देखते हैं कि अगर सूरत हाल बनती है तो रिकाउंटिंग हो जाएगी। और कुछ जगहों के ऊपर लोग जो हैं वो मौजूद ही नहीं थे। जिस तरीके से मुल्तान से मेहरबानो कुरैशी वो आरओ के ऑफिस में गई, वहां पे बैठा इंतजार करती रही, लेकिन आरओ साहब दफ्तर में ही ना आए। फिर उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि यहाँ के नताइज को जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जाके चैलेंज किया जाएगा। उधर जो गेलानी साहब हैं, गेलानी साहब के मुकाबले में जो बैरिस्टर थे तैमूर मलिक साहब, वो आरओ के सामने मौजूद थे और उन्होंने गेलानी साहब के भी पोलिंग एजेंट को अपने साथ बैठाया हुआ था और उनसे ये कहा कि इनसे पूछ लीजिए, आप जितने वोटों का फर्क डाल रहे हैं, 25 वोटों का आपने फर्क डाला है, रिकाउंटिंग कीजिए, अगर इनके हक में निकलते हैं, हमारे भी वोट निकलते हैं तो डाल दीजिए, लेकिन साफ और शफाफ होने चाहिए, जिसके ऊपर हमें इबाहम है कि रात गए हम जीत रहे थे और सुबह को वो हार किस तरीके से हो गई। अब सुबह की बात तो एक तरफ, अभी तक भी मुकम्मल नताइज नहीं आए। ये वो सिस्टम है जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था कि इस सिस्टम से बेहतर कोई सिस्टम नहीं हो सकता। हमने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी आजमा लिया है और ये सिस्टम बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट से इसकी कोई वाबस्तगी नहीं है, ये इंट्रानेट सिस्टम है। लेकिन उसी इंट्रानेट सिस्टम की मौजूदगी के होते हुए जब बड़े पैमाने पर ये नताइज देखने को मिलेंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी। कुछ जगहों के ऊपर जहां पे कुछ उम्मीदवार जीते हुए थे, मुख्तलिफ सूरत हाल मंजरनामे को देखते हुए वहां पे उन उम्मीदवारों के भी जो नताइज है वो रिवर्स करके आजाद उम्मीदवारों के हक में किए गए हैं। लेकिन कुली तौर के ऊपर जहां पे आप ये देखें कि 50 नशिस्तों के नताइज के बारे में इबाहम पैदा हो जाए, 3-4 नशिस्तों को रिवर्स करके एक नैरेटिव बनाने की अगर कोशिश की जाए कि देखिए ये वावेला मचा रहे थे, यहां पे तो हमारा उम्मीदवार जीत के फिर हमारा उम्मीदवार फॉर्म 47 के अंदर हार चुका है, तो ये बराबरी की बुनियाद के ऊपर है, यहां पे हम भी वावेला मचा सकते हैं, लेकिन हम रिजल्ट्स को तस्लीम कर रहे हैं। 1-2-3 जगह पे रिजल्ट्स को तस्लीम करने से क्या फायदा होगा। कुली तौर के ऊपर देखना है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को लेके नया वोटर जो हक राय दही इस्तेमाल करने गया था, उस वोटर की अप्रोच इस वक्त क्या हो चुकी है। बेशतर जगहों पे ये सूरत हाल आज के दिन देखने को मिली है कि आरओस ने धमकाया है कि जाओ जो करना है कर लो, नताइज यही रहेंगे, नताइज तब्दील नहीं होंगे, तुम्हारे पास जो फॉर्म 45 है उसकी कोई हैसियत नहीं है, जाके अदालत के अंदर चैलेंज करना है तो अदालत के अंदर जाके चैलेंज कर लो, इससे मुख्तलिफ नताइज किसी सूरत भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे। अब इस तरीके से अगर धमकियां मिलने लगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी। मुख्तलिफ शहरों में आरओस के दफातर के बाहर एहतजाज किया गया, टीएलपी ने एहतजाज की कॉल दे दी, जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दे दी, अब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है वो भी एहतजाज की कॉल दे रही है और बैरिस्टर गौहर खान जो है वो कहते हैं कि ये तमाम तर नताइज जो है इनको चैलेंज किया जाएगा। हमारी जो अक्सरियत है वो इस वक्त 153 नशिस्तों के ऊपर है। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग अक्सरियत 180 चल रही है, लेकिन बैरिस्टर गौहर खान की जबान से जो बात की गई है वो ये है कि 153 नशिस्तों के ऊपर हमारी अक्सरियत चल रही है। अभी तक 10 जो हल्के हैं उनके नताइज मौसूल नहीं हुए, जो बकिया नताइज मौसूल हो चुके हैं तकरीबन 255 के, उनके मुताबिक भी आजाद हैसियत से हिस्सा लेने वालों को इस वक्त बरतरी हासिल है। लेकिन आईनी और कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो विक्ट्री स्पीच दे सकती है, इस वजह से कि अगर अब तक के नताइज में उनकी 69 नशिस्तें हैं तो उन्हें मखसूस नशिस्तें भी मिलना है और मखसूस नशिस्तें हासिल करके उनकी तादाद जो है वो आजाद हैसियत से जीतने वालों की तादाद से ज्यादा हो जाएगी। और यूं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं, लेकिन अखलाकी तौर के ऊपर गिरावट वहीं पे देखने में आ जाती है कि रात में आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बीपर देते हुए ये बात करें कि हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं और सुबह को जब नताइज तब्दील हो जाए तो आप मिठाइयां बांटें और मिठाइयां बांटने के बाद उसका जश्न मनाएं।
तो ये पाकिस्तान की सियासत में जिन लोगों के ऊपर अब दरवाजा बंद होगा, वो दरवाजा ना उन पे दोबारा खुल सकता है, कम से कम अगले 10 साल में उनकी औलादों पे नहीं खुल सकता। देखिए कि लाहौर की सूरत हाल का क्या बनता है। लाहौर से कुछ खबरें आना बाकी हैं और वो खबरें जो चैलेंज की जा रही हैं, जिसके नतायज उस पे लाहौर हाई कोर्ट क्या राय रखेगी और आरओज को किस तरीके का जवाब देना पड़ेगा, उसके लिए वक्त का इंतजार है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।